पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है, और जख भी उनको बहुत लगते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है। दोस्तों, आप सबका सर एक बार सलाम स्वागत है। सबको जोहार, जय झारखंड। और हम लोग आज देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिएगा और हो सके तो इसका नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा कि एग्जाम के टाइम में सिर्फ आप रिवीजन मारिएगा और आपका जो है रिजल्ट और बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कि मुंडा शासन में क्या रखते हैं? शासन में क्या रखते हैं मुंडा? अपने पूर्वजों की हड्डियां। मुंडा जनजाति में शासन है, एक उसका नाम है, उसमें जो है अपने पूर्वज की हड्डियां रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट है, शासन दिरी और हड़गड़ी, ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछ देगा, शासन में शासन दिरी क्या है, ये हड़गड़ी क्या है? तो क्या मारिएगा आप लोग कि जहां अपने पूर्वज की हड्डी रखता है तो हड्डी के ऊपर में एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह में पत्थर रख दिया जाता है, उस पत्थर को, उस चिन्ह को शासन दिरी या हड़गड़ी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिंह बोंगा है, हाथू है, देसावली है, इकीर है, बुरु क्या है, ये सब प्रमुख देवता है। सबसे पहले समझिए कि आपका जो है मुंडा जनजाति में सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा जो है, और ये सूर्य के समान है, मतलब सूर्य के समान इनको माना गया है। सिंह बोंगा को सबसे प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा है। सबसे प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा है। हाथू, हाथू बोंगा कौन है? हाथू होता है गांव का देवता, सबसे बड़ा जो है गांव का देवता कहता है हाथू देवता। और देसावली, गांव की सबसे बड़ी देवी का नाम क्या है? देसावली। और इकिर बोंगा, इकिर माने होता है जल देवता, जल के देवता कहता है इकिर बोंगा। और यहाँ बुरु बोंगा, बुरु माने क्या होता है? पहाड़, जैसे आप तो पहाड़ को के देवता को कहता है बुरु बोंगा। तो याद रख लीजिएगा फैक्ट सब। सिंह बोंगा सबसे बड़ा देवता, हाथू गांव का देवता, देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी, इकिर, इकिर हो जाएगा जल का देवता, और बुरु, बुरु हो जाएगा पहाड़ का देवता। अब देखिए यहाँ मुंडा शब्द आया है, ये मुंडा जो जनजाति है सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। झारखंड के अलावा मुंडा और कहीं नहीं पाया जाता। झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, और झारखंड में सबसे अधिक रांची में। कहां पे? रांची में पाया जाता है। और संथाल, उरांव के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपका झारखंड की, सबसे अधिक जाता है संथाल, फिर आपका उरांव और मुंडा। मुंडा जो है 14.22% जनजाति जनसंख्या में 14.22% जो है मुंडा है। और मुंडा जो है शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गांव का प्रमुख। गांव का प्रमुख कहा क्या आता है? मुंडा कहा जाता है। तो ये आपका मुंडा से कुछ रिलेटेड और महत्वपूर्ण फैक्ट था जो आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हो सके क्वेश्चन कुछ और पूछ दे तो आप लोगों को वो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से धर्म के लोग पारसनाथ की यात्रा करते हैं? सब जानते होंगे पारसनाथ के बारे में, तो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ पारसनाथ? तो याद रखिएगा जैन धर्म। जैन धर्म के लोग जो है पारसनाथ की यात्रा करते हैं, और वे लोग जैन धर्म को मक्का कहा जाता है। मतलब जैन धर्म का मक्का किसको बोलेंगे? पूरा विश्व का बात कर रहे हैं हम, तो किसको कहेंगे? तो पारसनाथ को कहा जाता है। अब देखिए हम ऊंचाई लिखे हैं, हाइट, इसका हाइट कितना है? तो 1365 मीटर, 1365 मीटर, या फिर आपका हो जाएगा फीट भी बोलेगा तो हो जाएगा कितना, आपको बताना है फीट में। हम लिख देंगे, अभी आपको याद नहीं है, आपको 100% बताना है कि आपका जो है ऊंचाई है 1365 मीटर, आपको फीट में बताइए कितना फीट होता है। अब देखिए यहाँ जैन धर्म में टोटल 24 जो है तीर्थंकर हुए। उस 24 में 20 तीर्थंकर के निर्वाण प्राप्ति, 20 तीर्थंकर का जो है देह त्याग कहाँ पे हुआ? तो पारसनाथ में हुआ। और 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पे जो है इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। अब जानिए पारसनाथ के बारे में कुछ और फैक्ट। यहाँ पे जो है संथाल जनजाति का भी आपका जो है पूजा स्थल है। तो ये सब आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है किसके बारे में? पारसनाथ। और ये जो पारसनाथ है गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला कब बना? 1972 में, और ये बराकर नदी के तट पर बसा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि मधु कोड़ा के सीएम किस अवधि तक रहे? मधु कोड़ा झारखंड के सीएम किस अवधि तक रहे? अभी जान लीजिए जितना सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा आज, ये सब झारखंड एसआई में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2017 में, वो सब क्वेश्चन वहां से लिया गया है आज। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि और कहीं एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा बनता है। तो मधु कोड़ा झारखंड के सीएम किस अवधि तक रहे? तो 14 सितंबर 2006 से लेके 23 अगस्त 2008 तक, ये 2 साल के अवधि तक लगभग जो है झारखंड के सीएम रहे। अब देखिए ये ना एक वर्ड लिखे हैं BASMHRC, ये क्या है? बी से क्या है? बाबूलाल मरांडी। क्या है? बाबूलाल मरांडी। दूसरा नंबर में क्या है? अर्जुन मुंडा। एस से क्या होगा? शिबू सोरेन। एम से क्या होगा? मधु कोड़ा। एस से क्या होगा? हेमंत सोरेन। और आर से रघुवर दास, और सी से
चंपई सोरेन। मैंने क्रमानुसार झारखंड में अभी तक टोटल जो है 7 व्यक्ति जो है सीएम बने हैं। तो देखिए कि बाबूलाल मरांडी 1 नंबर में, 2 नंबर में अर्जुन मुंडा, 3 नंबर में शिबू सोरेन, 4 नंबर में हो जाएगा आपका मधु कोड़ा, 5 नंबर में हेमंत सोरेन, 6 नंबर में रघुवर दास और 7वां नंबर के सीएम बने कौन? चंपई सोरेन। टोटल आपका 7 आदमी बने हैं। उसमें से जो है रघुवर दास जो है गैर जनजातीय सीएम बने हैं। ये सब आपका जो जनजातीय सीएम है, लेकिन एकमात्र जो है गैर जनजातीय सीएम कौन है? तो रघुवर दास है। अब देखिए एक और चीज लिखे हैं 164, ये आर्टिकल है क्या? 164 आर्टिकल के तहत सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक राज्यपाल जो है सीएम की नियुक्ति करता है कितना आर्टिकल में? 164 आर्टिकल के तहत। तो ये आपका कुछ फैक्ट था जो आप लोग याद करना चाहिए। संथाल जनजाति द्वारा सरहुल को क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के द्वारा सरहुल को क्या कहता है? सरहुल आप जानते होंगे, सरहुल जो है फूलों का त्योहार है और सरहुल शुक्ल पक्ष की जो है चैत माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जो बसंत ऋतु होता है उस टाइम ये मनाया जाता है फूलों का त्योहार। और संथाल जनजाति के द्वारा इसे बाहा पर्व कहा जाता है। क्या कहता है? बाहा पर्व कहा जाता है। अब देखिए बा लिखे हैं, खद्दी लिखे हैं, जकोर दिए हैं। अभी है क्या? देखिए जकोर क्या है? खड़िया जनजाति के द्वारा जो है सरहुल को जकोर कहा जाता है और खद्दी उरांव जनजाति के द्वारा जो है आपका सरहुल को खद्दी कहता है। और ये बा क्या है? मुंडा या हो जनजाति के द्वारा सरहुल को बा कहा जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा जरूर आप लोग। संथाल जनजाति द्वारा सरहुल को क्या कहते हैं? तो बा कहा जाता है। लेकिन बा बोलेगा तो ये सवाल यहाँ बा डाल देगा कि किस जनजाति के द्वारा जो है बा पर्व कहा जाता है सरहुल को? तो मुंडा या हो। खद्दी आ जाएगा, खद्दी कौन कहता है? तो उरांव। और जकोर कौन बोले? तो खड़िया। तो एकदम ये सब फैक्ट एकदम याद रखिएगा। और सरहुल कब मनाया जाता है? तो आप लोग बता दिए कि चैत माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और ये त्योहार टोटल 4 दिन का मनाया जाता है और ये फूलों से जुड़ा हुआ त्योहार है। अगला, झारखंड की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? एकदम आसान सवाल है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ 82 लिखे हैं और 81 लिखे, 82 लिखे हैं और 81 लिखे। 82 का मतलब क्या होगा? पहले 82 था, अब 82 नहीं है। अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ इस बार 24 में, तो 81 हो गया। मैंने एक जो एंग्लो इंडियन था, एक एंग्लो इंडियन, उसका जो है समाप्त कर दिया गया है, तो वो खत्म हो गया। अब 81 विधानसभा सीट है। अब देखिए 81 में कौन कौन है? तो जनरल का जो 44 है, एसटी का 28 है और एससी का आपका 9 है। इस सब को जोड़िएगा तो आपका 81 होगा। जनरल का समान कोटा का कितना है? 44 है। 28 कितना है? एसटी का। और 9 किसका है? एससी का है। अब यहाँ आर्टिकल लिख के रखें। ये आर्टिकल देखिए, 3 आर्टिकल आपको जानना है, 168, 169 और 170। ये 3 आर्टिकल आप लोग जानना चाहिए। आर्टिकल क्या है? 168 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल का गठन होगा। और विधान मंडल बनता किससे है? विधान परिषद से, विधानसभा से और राज्यपाल, 3 चीज मिलकर जो आपका विधान मंडल बनता है। तो पूछेगा विधान मंडल कितना आर्टिकल में है? 168 में। और विधान परिषद ये कितना आर्टिकल में है? तो आपका 169 आर्टिकल में क्या है? विधान परिषद है। अब देखिए 170 में क्या है? विधानसभा। तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है और विधान सिर्फ झारखंड में क्या है? विधानसभा है। तो विधान मंडल कितना आर्टिकल में? 168। विधान परिषद कितना आर्टिकल में? 169। और विधानसभा कितना आर्टिकल में? 170 आर्टिकल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ पे? एरिया वाइज बोल रहा, ना कि प्रोडक्शन वाइज, एरिया वाइज। तो हो जाएगा बोकारो में। एकदम याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ पे है? बोकारो में। इसका स्थापना 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना था 51 से 56, 51 से 56 के बीच में था। दूसरा जो है आपका 56 से 61 के बीच में था। और तीसरा 61 से 66, 61 से 1961 से 1966 के बीच में था। वही थर्ड ईयर जो प्लान था आपका 5 ईयर्स प्लान था, तीसरा जो पंचवर्षीय था, उसी समय आपका जो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ। और इस प्लांट का बनने में जो टाइम लगा, उसके बाद वात्या भट्टी, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहा था, वहां पे आग 1972 में लगाया था और प्रोडक्शन 1974 में स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रख लीजिएगा। और ये चौथा प्रोडक्शन वाइज भारत का चौथा सबसे बड़ा प्लांट है प्रोडक्शन वाइज। लेकिन एरिया वाइज बोलेगा तो, क्षेत्रफल के अनुसार बोलेगा तो हो जाएगा आपका बोकारो जो है एशिया में सबसे बड़ा है। लेकिन प्रोडक्शन बोलेगा तो चौथा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है स्वदेशी पहली स्वदेशी स्टील प्लांट है। सब लगता होगा टाटा स्टील प्लांट। टाटा स्टील पहला था 1907 में बना था, लेकिन वो निजी था, प्राइवेट कंपनी का था, वो स्वदेशी ही था। स्वदेशी पहला स्वदेशी स्टील प्लांट बोकारो यदि इंडिया का यदि कोई है तो कौन है? बोकारो है।
अब देखिए माराफारी, अब ये माराफारी बोकारो में एक जगह है माराफारी, वहां पे इसका स्थापना किया गया था। और बोकारो जिला में एक जगह है माराफारी, वहीं पे जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट का जान गए एशिया का सबसे बड़ा है, पहला स्वदेशी स्टील प्लांट हो जाएगा। और जो है इसका जो है 1972 में यहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस पे आग लगाया गया था, प्रोडक्शन 1974 में हुआ था। ये सब आपका फैक्ट था। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोकारो जिला समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बोकारो जिला स्थित है? ये सवाल बेसिकली जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन इस बार पूछ दिया था उस बार एग्जाम में। तो याद रख लीजिएगा 210 मीटर, कितना? 210 मीटर है। अब देखिए यहाँ 1991 और नीचे लिखे हैं हम, तो ये क्या है? देखिए बोकारो जिला का स्थापना 1991 में हुआ 1 अप्रैल को। याद रखिएगा कि 1 अप्रैल को था मुख्य दिवस के दिन, 1 अप्रैल जो बनाया था उसी दिन स्टार्ट हुआ था। 1991 में स्थापना हुआ, 2 लिखे हैं, यानी 3 जिला बना है टोटल 1991 में। इसका एक ट्रिक है बोगज, बोगज। तो बहुत सा जगह बोकारो, ग से गढ़वा और च से चतरा, एकदम याद रखिएगा बोगज, बोगज, बोकारो, गढ़वा और चतरा, 3 जिला का स्थापना कब हुआ है? 1991 में। अब देखिए अगला यहाँ लिखे 942, ये क्या है? मोबाइल नंबर नहीं है, याद रखिएगा 942, ये क्या है? 9 ब्लॉक है बोकारो में, 4 क्या है? 4 विधानसभा है बोकारो में, और 2 आपका क्या है? 2 आपका अनुमंडल है। तो जब भी आप लोग कुछ इस तरह पढ़िएगा तो वहां पे इस तरह कोडवर्ड लिख दीजिएगा, ताकि आप लोग को तुरंत रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। बोकारो में कितना हो जाएगा? 9 आपका ब्लॉक है, 4 विधानसभा है और 2 आपका अनुमंडल है। अब देखिए ब्याडा लिखे हैं, ब्याडा है क्या? ब्याडा आपका जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है जो बोकारो में है। जैसे इसका फुल फॉर्म होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह पूरे झारखंड में 4 है, आयाडा, ब्याडा, रियाडा और एसप्याडा। आयाडा आपका आदित्यपुर में, ब्याडा बोकारो में, रियाडा रांची में और एसप्याडा संथाल परगना में। तो इसे 4 जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो 4 औद्योगिक क्षेत्र में बोकारो में है, उसका नाम क्या है? ब्याडा है। अब देखिए बोकारो में बीटीपीएस है, बोकारो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। गोमिया, गोमिया में एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, बारूद फैक्ट्री है गोमिया में। तेनुघाट डैम, जिसको अर्थन डैम कहता है, सबसे बड़ा अर्थन डैम यदि कोई है तो तेनुघाट डैम है। सिटी पार्क है, नेहरू पार्क है। कुछ इस महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है जो आप लोग याद हमेशा रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8वां नंबर का। झारखंड में गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? अब जानते हैं मैप का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, बिना मैप का अध्ययन किए अब लंबा टाइम तक ज्योग्राफी का सेशन याद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे जिला का चीज याद नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप अध्ययन कीजिएगा अपने पास जो है मैप रखिएगा, हो सके दीवार में चिपका कर रखिएगा। हम देखिए बहुत सारे यहाँ दीवार में चिपका कर रखे हैं, बगल में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे चिपका कर रखे हैं, झारखंड का, इंडिया का, सबका मैप हम चिपका कर रखे हैं। तो जब भी आपको मौका मिले छोटा छोटा आप मैप चिपका कर रखिएगा, ताकि जब भी आप पढ़े ना तो तुरंत रिलेट कर ले, हाँ भाई ये चीज कहाँ पे, ये चीज कहाँ है, तो तुरंत आपका दिमाग में जो है वो चलने लगेगा। तो जब भी आप पढ़िए मैप से स्टडी जरूर कीजिएगा। जैसे यहाँ झारखंड में गोड्डा जिला कहाँ पे है, तो देखिए गोड्डा जिला यहाँ पे है। अभी क्वेश्चन पूछा था राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में है, तो गोड्डा जिला देखिए है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, माने ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो इस तरह बांट देंगे तो देखिए ये जो एरिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, माने उत्तर और पूर्व दिशा में बसा हुआ है कौन? गोड्डा जिला। अब देखिए 1983 में जब गोड्डा को जिला बना, इसका स्थापना हुआ। यहाँ भी 9 ब्लॉक है, 3 विधानसभा क्षेत्र है और 2 आपका अनुमंडल है। एकदम याद रख लीजिएगा 1983, तो याद हो जाएगा आपका कि यहाँ पे 9 ब्लॉक है, 3 आपका विधानसभा क्षेत्र है और 2 आपका अनुमंडल है। इस तरह करके आप पूरा याद करिएगा परफेक्ट। आपको एक चीज और बताना है कि यहाँ पे बारकोपा पहाड़ी है, बारकोपा पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारकोपा पहाड़ी, बारकोपा पहाड़ी है। और आइए अगला ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है, जिसको हम NH2 भी बोलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 2 बोलते हैं, झारखंड किस जिले से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है NH2 जो है झारखंड किस जिले से होकर गुजरती है? वहां पे आंसर आपका दिया था हजारीबाग, लेकिन इसके अलावा भी चतरा, गिरिडीह और धनबाद से गुजरती है NH2। देखिए NH2 जो है भारत में जो है कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है, NH2 जो है कोलकाता को दिल्ली से जोड़ती है, याद रखिएगा। तो उसी दौरान जो है हजारीबाग से भी गुजरती है झारखंड में, चतरा से भी, गिरिडीह से भी और धनबाद से। अब देखिए NH2 है क्या, यहाँ पे एक NH2 भी है, NH20 सॉरी, NH20 है क्या? ये NH20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे झारखंड का जीवन रेखा या लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ये झारखंड का सबसे लंबा, यदि कोई NH है झारखंड में गुजरने वाली तो NH20 है, और ये झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है, याद रखिएगा झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है कौन? NH20। और इसका पहले नाम जो था NH33 था, इसका नाम चेंज करके भी NH20 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट SC वाला जिला कौन है?
सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, एससी वाला जिला कौन है? देखिए इसके आंसर दिया था पलामू। अब हम क्या किए, इसमें और फैक्ट हम डाल दिए जो आप लोग को याद करना चाहिए कि सबसे अधिक परसेंटेज एससी का, सब एससी से जुड़ा हुआ है, एकदम दिमाग रख लीजिएगा। सबसे अधिक एससी परसेंटेज कहां पे है? या तो जनसंख्या बोला था, तो जनसंख्या सबसे कहां पे है? पलामू में। लेकिन परसेंटेज में सबसे अधिक कहां पे? चतरा में। सबसे अधिक परसेंटेज बोलेगा चतरा, सबसे अधिक जनसंख्या बोलेगा तो पलामू। अब देखिए सबसे अधिक था, लेकिन सबसे कम परसेंटेज बोलेगा, सबसे कम परसेंटेज वाला एससी वाला जिला कौन है? तो पाकुड़ है। सबसे कम जनसंख्या एससी का कहां पे है? तो लोहरदगा में। 4 यहाँ क्वेश्चन बनता है, याद रख लीजिएगा। सबसे अधिक एससी कहां पे है? पाकुड़ में। सबसे कम एससी कहां पे है? लोहरदगा में। सबसे अधिक एससी का परसेंटेज कहां पे है? तो चतरा में। और सबसे कम एससी का परसेंटेज कहां पे है? तो पाकुड़ में। अब देखिए पूरे झारखंड में जितना जनजातीय आबादी है उसमें 12.1% जो है एससी है। कितना? 12.1%। और जितना हमारा विधानसभा सीट है 81, उसमें 9 जो है सीट है एससी के लिए रिजर्व है। और इसका जो है 950 सेक्स रेशियो है। आपका जो है 950 क्या है? लिंगानुपात है। सेक्स रेशियो कितना? 950। यह हो जाएगा। सबसे अधिक जो है एससी कहां पे है? पलामू में। सबसे कम एससी कहां पे है? लोहरदगा में। सबसे अधिक आपका परसेंटेज कहां है एससी का? तो चतरा में। सबसे कम एससी का परसेंटेज कहां पे है? पाकुड़ में। और एससी जो है झारखंड में कितना परसेंट पाया जाता है पूरे झारखंड में जनजातीय आबादी में? 12.1%। आपका विधानसभा सीट में कितना रिजर्व है? तो आपका 9। और सेक्स रेशियो कितना है? 950। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला, 1857 की क्रांति में पलामू से किस कबीलाई जाति ने नेतृत्व किया? देखो क्वेश्चन यहाँ उलट दिया है। 1857 की क्रांति में पलामू से किस कबीलाई जाति ने नेतृत्व किया था? अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा कि नीलांबर पीताम्बर कहां से किया, पलामू से, वो क्वेश्चन पूछा नहीं। नीलांबर पीताम्बर कौन जाति से ही पूछ दिया, तो भोक्ता। याद रखिएगा कि नीलांबर पीताम्बर वहां से नेतृत्व किए थे, कहां से? पलामू से। कौन जाति के थे? भोक्ता जाति के थे। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है। अब देखिए 28 मार्च 1859 को, कब? 28 मार्च 1859 को उनको फांसी दे दिया गया। कहां पे? लेस्लीगंज। लेस्लीगंज कहां पे? पलामू में ही है, याद रखिएगा। लेस्लीगंज में फांसी दिया गया, आम का पेड़ में। याद रखिएगा कि कहा, तो क्वेश्चन 2-3 बनता है। पलामू में कौन जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व किया? नीलांबर पीताम्बर। कौन जाति के थे? भोक्ता की फांसी कब दिया गया? 28 मार्च 1859 को। कहां पे? लेस्लीगंज। लेस्लीगंज कहां पे? पलामू में। और कब, मैंने कहां पे फांसी दिया गया? तो आम का पेड़ में। आम का पेड़ में इनको लटका दिया गया था। ये सारा फैक्ट था। अब 1857 की क्रांति झारखंड में शुरू कहां होती है? तो रोहिणी गांव। रोहिणी गांव कहां है? देवघर में। आपका जो है ये कौन नदी किनारे बसा हुआ? अजय नदी किनारे बसा हुआ। तो ये सब फैक्ट आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप पढ़ते रहिएगा, आपको याद हो ही जाएगा। तो इस आपका प्रीवियस क्वेश्चन का एक आपका जो कंटिन्यू बेसिस पे आप लोगों को इस तरह का सेशन चलता रहेगा, इस तरह वीडियो मिलता रहेगा। और आप लोग इसका एक काम कीजिए, बहुत ही उपयोगी चीज है, क्योंकि ये जो कलेक्ट करने में हमको बहुत टाइम लगा। जितना सारा फैक्ट देख रहे हैं, ये सब लिखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा बुक से कलेक्ट करना पड़ता है, इसमें हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन आप लोग को बहुत फायदा होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक इसका जो है सेशन को नहीं देखा तो पूरा सेशन देखिए, 1 से लेके आपका जो 15वां क्लास है। यदि आप देखिएगा तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन का सब क्वेश्चन बनने लगेगा और एग्जाम में आपको बहुत फायदा देने वाला है। जितना भी आप एग्जाम दीजिएगा, ये तो आप जान लीजिए कि 50 से 60% क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस से रहता है। तो ये सब आपका, और हम इसमें बहुत सारे फैक्ट डाले में, हो सके आपका प्रीवियस से नहीं आए तो जो आपका फैक्ट डाला है वो क्वेश्चन आपका आएगा। इसलिए क्या कीजिए कि इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइएगा, क्या होगा कि आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह करके आप करते रहिए, हम भी कंटिन्यू बेसिस में आपको वीडियो डालते रहेंगे ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।